Good evening, students. This is the topic for MBA second sem students, Operation Management, and the topic is Inbound and Outbound SCM, Supply Chain Management. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होते हैं और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होते हैं। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक रिफर्स करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें हम स्टोरेज और डिलीवरी ऑफ गुड्स को करते हैं कमिंग बिजनेस के लिए। जो बिजनेस के लिए सामान आ रहा है उसे हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, रिफर्स करता है सेम गुड्स को और जो कि बिज़नेस के लिए बाहर जा रहा है, गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, जो बिज़नेस से बाहर जा रहा है उसे हम कहते हैं आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक कंबाइन करा जाता है इस फील्ड के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, जिसमें मैनेजर्स देखते हैं कि हम कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिलायबिलिटी को, अपने विश्वास को, अपनी रिलायबल कैसे कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और अपनी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अंडरस्टैंड करें दोनों का डिफरेंस की बात करें, कोरिलेशन की बात करें इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक में, तो प्रोवाइड कराती है इंसाइट डेवलपिंग करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन पार्टनर्स की। तो कंपनीज क्या वर्क करती है डिफरेंट सप्लाई चेन पार्टनर्स की इनबाउंड और आउटबाउंड साइड ऑफ लॉजिस्टिक्स पे। जो इनबाउंड साइड है कंसर्न करती है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज और उनके सप्लायर, जबकि आउटबाउंड साइड डील करती है कि कैसे कंपनी को प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। अगर इनके सोर्स की या डेस्टिनेशन की बात करें तो कंपनी क्या है डायरेक्टली थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द अदर साइड एज वेल भी के काम कर सकती है। अगर एग्जांपल हम लेते हैं होल सेलर का, तो इसमें बताया कि जो होल सेलर है वो माइट वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, रिसीव करता है प्रोडक्ट इंटरनेशनल सप्लायर से और यूज़ करता है अपने खुद के ओन फ्लीट से, डिलीवर कराता है गुड्स को अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैमेज एंड रिलायबिलिटी की। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, जब ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट काम हो रहा होगा, जब ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हम बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे जो सप्लायर्स और कस्टमर्स है स्पेसिफाई कर लेगा कि कौन सी पार्टी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होगी उस कॉस्ट के लिए। अगर रास्ते में ट्रांजिट प्रोसेस में रास्ते में आपका अगर प्रोडक्ट में कुछ भी दिक्कत हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसके जो लॉस होगा या उसका जो कॉस्ट आएगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ें ये लोग पहले से डिफरेंसेस जो भी होते हैं वो स्पेसिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बताते हैं इसमें फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग की बात करते हैं, तो ये स्पेसिफाई कर जाता है कि जो रिसिपिटेंट है वो एक साइड में इनबाउंड साइड है लॉजिस्टिक का, वो रिस्पॉन्सिबल है शिपिंग कॉस्ट के लिए जब तक कि शिपमेंट लोड हो रहा है और ट्रांसपोर्ट कैरियर में, और जब तक वो उसके पास पहुंच नहीं जाता। इस तरीके से मतलब कि जो ड्यूटी होगी वो फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग की होगी कि हाँ ठीक है, हमने आपको गुड्स दिया है, आपके पास गुड्स आ रहा है, मतलब हमने आपको गुड्स दिया है तो इस हिसाब से हम काम करते। मतलब जिम्मेदारी जो है वो शिप ऑन बोर्ड की होगी। इनबाउंड मतलब कि कमिंग, जो प्रोडक्ट्स के लिए आ रहा है, कमिंग आ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बता दिया है कि जो डिफाइन कर दिया कि जो सेवरल अल्टरनेटिव टर्म्स है जैसे डिलीवरी ड्यूटी पेड है, स्पेसिफाई कर दिया है कि जो इंटरनेशनल सप्लायर है वो डिलीवरी करेंगे गुड्स की बायर्स की और प्रोवाइड कराएंगे सारे इंपोर्ट कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स एंड मटेरियल्स की। तो इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात करेगी, कवर करेगा कोई भी चीज़ जो कंपनी ऑर्डर करेगी अपने सप्लायर से, जो इंक्लूड करेगा टूल्स, रॉ मटेरियल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स या इन एडिशन टू इन्वेंट्री, किसी और इन्वेंट्री की बात करेगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक दूसरी तरफ क्या होगी, डील करेगी मोस्ट एक्सक्लूसिवली डील करेगी एंड प्रोडक्ट्स की तरफ। जो टूल्स मटेरियल्स इक्विपमेंट्स हैं वो फॉल करेंगे एक आउटबाउंड कैटेगरी में, और जो कंपनी सेल करेगी मेन लाइन ऑफ बिजनेस के लिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि अगर जैसे हम इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात करें फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि ये इंक्लूड करेंगे वुड, क्लॉथ मटेरियल, उसका ग्लू, नेल, सेफ्टी ग्लासेस, और साथ ही साथ इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स आउटबाउंड लॉजिस्टिक है जिसको हम लाइकली कवर करते हैं और फिनिश्ड करते हैं फर्नीचर प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की। तो क्या होगा, जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है वो करता है कंपनी जब एक्वायर करती है, मर्ज होती है एक दूसरे सप्लायर और कस्टमर से। वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, ग्रेटली इंक्रीज करती है सप्लाई चेन इफिशियंसी को और प्रोड्यूस कराती है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट को और एडवांटेज को, जिससे क्या होता है एक सिंगल सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मल्टीपल प्लेयर्स इन द सप्लाई चेन आ जाता है। जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है वो सिंक्रोनाइज करता है बोथ इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक के लिए, जिसमें एक ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम होता है जो फ्लीट कराता है व्हीकल्स को, ड्राइवर्स को, और क्लोज कॉन्ट्रीब्यूट कोऑपरेशन होता है मैनेजर्स का और डिफरेंट चाइल्ड कंपनीज का। जो प्राइसिंग एग्रीमेंट है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स है, डिलीवरी टर्म्स है और कस्टमर प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात है। तो
ये सारी चीज़ें हमारी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में आती हैं। इसी के साथ पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ इनबाउंड और आउटबाउंड का। तो थैंक यू।